Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear student, in this lecture we'll discuss our new topic that is about globalization. ग्लोबलाइजेशन वर्ड फैमिलियर है, हमने काफ़ी जगह ये वर्ड सुना हुआ है, जैसे हम हिस्ट्री में करते हैं, सिविक्स में अलग अलग इसकी डायमेंशंस होती हैं, पर ये वर्ड हमने सुना हुआ है ग्लोबलाइजेशन। तो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड एंड हाउ फॉरेन ट्रेड हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द मार्केट, और चाइनीज़ टॉयज़ के बारे में पढ़ा था कि चाइना के टॉयज़ क्यों हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और उनका कितना हमें ट्रेड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ अबाउट ग्लोबलाइजेशन। डेफिनेशन पर बात पर आएंगे, पहले अब कॉन्सेप्ट देखते हैं कि है क्या, इसमें किस चीज़ का रिलेशन है, क्या इसके डायमेंशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? जो एक नाम से ही आपको दिख रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज मीन्स जिनका ऑफिसेस एक कंट्री में है, उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्क कर रही हैं, उनको एमएनसी बोलते हैं। लास्ट की वीडियोस जिन बच्चों ने ध्यान से सुनी होगी उनको एमएनसीज के बारे में बिल्कुल क्लियर होगा कि क्या उनका कंसेप्ट था और क्या उसकी एडवांटेजेस होती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं। अब एमएनसी इन्वेस्टिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब एमएनसी ऐसी जगह ढूंढ रही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में कि जहाँ वो इन्वेस्ट कर सके, और वो इन्वेस्ट किस बेसिस पर करेगी वो भी देखते हैं। अब जो ये एमएनसी इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मान लो कोई यूएसए की कंपनी है या कोई चाइना की कंपनी है, तो उन्होंने आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है। जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था फोर्ड वाला। अब फोर्ड वाली कंपनी ने यहाँ पर आके 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, तो इंडिया में इन्वेस्ट किया था महिंद्रा और मिंद्रा के साथ। अब वो 1700 करोड़ जो थे वो हमारी कंट्री के लिए क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एमएनसी इन्वेस्टिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है जब कंट्री में। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है, वो किस लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? फॉरेन ट्रेड करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं इन्वेस्ट कर दिया है और कुछ करना ना हो, नहीं। उन्होंने यहाँ पर पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया ताकि वो इस कंट्री में ट्रेड डेवलप कर सके। इस कंट्री से जैसे महिंद्रा और मिंद्रा के साथ मर्ज हुई, ट्रक्स वगैरह बने हैं। अब जो ये चीज़ें यहाँ बन रही है उस हमारी कंट्री में भी बिक रही थी, और इसके साथ साथ ये जो प्रोडक्शन हुआ है वो दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी भेजा जाता था। मतलब डिफरेंट कार्स का, डिफरेंट ट्रक्स का एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, फोर्ड की कंपनी आई थी, अमेरिकन कंपनी, उसने हमारे इंडियन कंपनी के साथ मर्ज करके उसने 26 कंट्रीज़ में अपना ट्रेड कनेक्शंस बनाए थे। तो अब क्या हुआ? एमएनसी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड हुआ कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है जब एक कंट्री की इकॉनमी दूसरी कंट्री की इकॉनमी से रिलेशन मेंटेन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इंटीग्रेशन होता है और आपस में कनेक्शन होता है। कनेक्शन किसके थ्रू होगा? कौन कनेक्शन मेंटेन करेगी? एमएनसी मेंटेन करेगी। कैसे मेंटेन करेगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड होगा तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री से के साथ क्या होगा? रिलेशन मेंटेन होगा। एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ इंटरकनेक्शन मेंटेन होगा, तो उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं एक बारी। ग्रेटर फॉरेन ट्रेड मतलब जितना ज़्यादा ट्रेड होगा और प्लस जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब अगर आप ट्रेड ज़्यादा कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो, उससे इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज, उससे मार्केट के बीच में डिफरेंट कंट्री की मार्केट के प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में इंटीग्रेशन होगा। अब मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मान लो एक प्रोडक्ट है, मैं बना रही हूँ एक प्रोडक्ट, पर मुझे पता है चीप लेबर यहाँ से मिलेगी, असेंबलिंग यहाँ से हो जाएगी, पावर सप्लाई मेरी यहाँ पर चीप है, और टेक्नोलॉजी यहाँ से ले सकती हूँ, मैं डिज़ाइनिंग यहाँ से करवा सकती हूँ। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को फैला दिया, और बाद में जो मेरा प्रोडक्ट बना उसको भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल किया। तो इससे क्या हुआ? जो जिन जिन कंट्रीज़ के साथ मैंने रिलेशन मेंटेन किया है, किसके थ्रू मेंटेन किया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू किया है, फॉरेन ट्रेड के थ्रू किया है, जो मैंने रिलेशन मेंटेन किया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग यही होता है, एक कंट्री की इकॉनमी जब दूसरी कंट्री की इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट होती है या कनेक्शन मेंटेन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है? इंटीग्रेशन हुआ और इंटरकनेक्शन हुआ है। अब इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन किसके थ्रू होगा? वो भी होगा दो चीज़ों के थ्रू। नंबर वन जो है हमारी मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज,
मतलब गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पर बेचने के लिए कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। गुड्स को भेज रहा है दूसरी कंट्री से, तब रिलेशन मेंटेन होगा। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी कंट्री से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो उसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन होगा। या फिर मूवमेंट ऑफ पीपल, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के कारण ही हम ट्रेड कर रहे हैं या गुड्स और सर्विसेज के कारण कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। लोग भी एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। अब लोगों का भी इसमें एक रोल होता है कंट्रीज़ के कनेक्शन में, इंटीग्रेट करने में। अब लोग क्यों जाते हैं? बेटर इनकम के लिए जाते हैं, बेटर जॉब्स के लिए जाते हैं और बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ के जाते हैं। तो इसकी वजह से भी अब हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से लोग आ रहे हैं या हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जा रहे हैं सर्विसेज के लिए, इनकम के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, तो भी वो कंट्री की मार्केट, जो एक कंट्री का रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ, मेंटेन हो जाता है। मेन ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है कि एक कंट्री की इकॉनमी का दूसरी कंट्री की इकॉनमी के साथ मतलब उसको इंटीग्रेट करना, उसके साथ रिलेशन मेंटेन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको ये ग्लोबलाइजेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वो किसके थ्रू शुरू होता है। एमएनसी आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, उसकी वजह से फॉरेन ट्रेड होता है, ये जो सारे एजेंट्स हैं वो किसके लिए हैं? ग्लोबलाइजेशन के लिए। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट हैव अनेबल ग्लोबलाइजेशन, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा एनहेंस करते हैं, अनेबल करते हैं। बता देती हूँ मैं आपको, 2 फैक्टर्स हैं, दैट इज़ टेक्नोलॉजी एंड अदर इज़ लिबरलाइजेशन। तो हम ये 2 वीडियोस में कवर करेंगे। पहले हम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।